राष्ट्रीय जनता दल को नज़रअंदाज किया गया। कल हम त्याग किए हैं, आपकी सरकार बना दिए, तो आपको भी हमारे लिए सोचना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में किंग मेकर बनने वाला राजद की कमेटी फिलहाल भंग है, लेकिन इसकी कवायद भी अब तेज हो गई है कि कौन नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए निवर्तमान युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव हैं, जो दिल्ली दौरे से लौटे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किए हैं। क्या कुछ इस मुलाकात में खास बात हुई है, हम यह जानने की कोशिश करते हैं। बताएं रंजन जी, क्या कुछ बातें हुई जब आप राजद सुप्रीमो से मिले तो? जी, चूँकि हम लोग का झारखंड में संगठन भंग हुए 2 महीने से ज़्यादा हो गए और जिस तरह से हम लोग झारखंड में काम कर रहे थे, उस तेज़ी से काम नहीं हो पा रहा है। हालाँकि हमारे झारखंड में जितने भी हम राष्ट्रीय जनता दल के समर्पित कार्यकर्ता है, तो झारखंड में चाहने वाले तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को बहुत है और हमारे युवा नेता जो भी युवा के आइकन है माननीय तेजस्वी यादव जी का, उनके चाहने वाले बहुत हैं झारखंड में और इसके वजह से झारखंड में जनाधार काफ़ी है राजद का। तो हम इसी पे बात किए कि चूँकि हम लोग को संगठन नहीं रहने, संगठन होने से काम में थोड़ा तेज़ी और आएगा, ऐसे हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम उस पे बात किए कि संगठन नहीं है, संगठन बन जाता तो हम लोग को पार्टी का और मजबूत होता, हम लोग वहाँ पे और अपना जनाधार मजबूत करते। इस पे अपनी बात को हम रखे थे उनसे कि जितना जल्द से जल्द हो क्या वहाँ। कुछ उधर से आप लोगों को दिशा निर्देश मिले? कब तक नई कमेटी बन जाएगी? क्या कुछ बताया गया? उनके द्वारा आश्वासन दिया गया हम्म, कि चूँकि हमारे युवा नेता तेजस्वी जी वहाँ पटना में नहीं है, वो जैसे ही पटना पहुँचेंगे तो उनको बोले कि हम निर्देश दे देंगे, वो अच्छे लोग को सोच समझ के नेतृत्व देंगे और यहाँ फिर हम लोग काफ़ी मुस्तैदी से और काफ़ी क्या कुछ नाम सजेस्ट किए गए हैं या आपसे पूछा गया है? क्या कुछ नहीं बता नहीं पाएंगे? ना कौन इस रेस में कौन है? प्रदेश अध्यक्ष की रेस में कौन है? नहीं नहीं यहाँ रेस में कोई नहीं है। जब तक हम बैठक नहीं करेंगे, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बैठक करेंगे, उस पर विचार करेंगे और पहले से भी वो सोच विचार कर रहे हैं। से आपसे, क्योंकि आप निवर्तमान रहे, आप युवा प्रदेश अध्यक्ष रहे, आपसे भी जानकारी लेने की कोशिश किए होंगे या आपसे भी सलाह मशवरा मांगे होंगे। आपसे भी पूछा गया होगा कि कौन एक्टिव है झारखंड में, कौन सही होगा प्रदेश अध्यक्ष बनना। नहीं नहीं देखिए, एक्टिव तो हमारे सारे कार्यकर्ता एक्टिव हैं और राय मशवरा हमसे क्या लेंगे, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एक मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं और संगठन कैसे होता है, संगठन पे काफ़ी पकड़ है उनका और जिसको भी नेतृत्व मिलेगा हम लोग उसके साथ पूरी मुस्तैदी से लगन और मेहनत से काम करेंगे, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है हम लोग उसमें उस पे फोकस है राजद का। ठीक किंग है। मेकर बनेंगे या किंग बनेंगे, हम लोग को वही नज़र है। 2024 हम लोग का मिशन 2024 है। वर्तमान की हेमंत सोरेन की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, राजद भी शामिल है, लेकिन राजद की नाराजगी इस बात से है कि इस सरकार में मान सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो 15 और 20 सूत्री जो कमेटी बनी, उस अगर उसमें भी देखा जाए तो राजद को बहुत ज़्यादा सीट नहीं मिल पाया है। वहीं अल्पसंख्यकों की बात करें तो उसमें भी एक अलग नाराज़गी आ रही है सामने। नहीं नहीं देखिए, जहाँ तक महागठबंधन की सरकार है और यहाँ पे जिस तरह से 15 सूत्री और नहीं, अब 20 तो खुल के भी राजद के जो नेता कार्यकर्ता खुल के सामने आ रहे हैं कि सरकार में हमारी अपमान किया जा रहा है, सरकार अपमान कर रही है। नहीं, वही तो बोल रहे हैं। जिस तरह से यहाँ महागठबंधन में 15 सूत्री 20 सूत्री का जो कमेटी का गठन किया गया और उसमें राष्ट्रीय जनता दल को नज़रअंदाज किया गया, कहीं उस पर तर्ज नहीं दिया गया। बोले चतरा को छोड़ दें तो बाकी किसी भी जिले में एक सदस्य तक नहीं बताया गया। रंजन जी, अगर गठबंधन सरकार की बात करूं तो राजद शामिल है और राजद से एक मंत्री और एक विधायक है। क्या क्या इसी की वजह से आप लोगों को तरजीह नहीं दी जाती है राजद के नेता और कार्यकर्ताओं को? नहीं, बात तो कहीं न कहीं अगर महागठबंधन में देखें तो सरकार यही देखती है कि इनकी सरकार में भागीदारी है, लेकिन इनका एक मंत्री है, एक विधायक है। तो देखिए, बात उससे नहीं होती है कि एक मंत्री है, एक विधायक, इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए आरजेडी को। क्योंकि आरजेडी जब चुनाव हो रही थी, तो आप देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा
और हर सीट पे अगर उस बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया तो उसके आरजेडी के कार्यकर्ता थे। जहाँ की आरजेडी का कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था, वहाँ जेबीएम और कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ रहे थे। तो उसमें आरजेडी का अहम भूमिका रही, जहाँ जेएमएम और कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं। अगर जीते हैं तो आरजेडी के बदौलत जीते हैं, आरजेडी के वोट से जीते हैं। आरजेडी का 100% वोट उनको, जहाँ अगर जेएमएम है तो जेएमएम को, अगर कांग्रेस है तो कांग्रेस को ट्रांसफ़र हुआ है। इसके वजह से महागठबंधन की जीत हुई थी। और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का काफ़ी सोच था, और एक उनकी ऐसी सोच थी कि हमको यहाँ से बीजेपी को हटाना है। इसके तहत उन्होंने समझौता कर महागठबंधन बनाकर यहाँ चुनाव लड़े और समर्थन किए, क्योंकि उनका जो जनाधार का सीट था उस सीट को भी उन्होंने त्यागा था। और इसका मतलब ये नहीं कि जब हम त्याग करते हैं, कल हम त्याग किए हैं, आपकी सरकार बना दिए, तो आपको भी त्याग करना होगा, आपको भी हमारे लिए सोचना होगा। तो अगर नहीं होता है तो इसीलिए हमारे कार्यकर्ता हर जगह जहाँ भी मेहनत किए, सारे कार्यकर्ता मायूस है कि हम उनके लिए क्यों मेहनत करेंगे। ये इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है राजद के लिए भी कि सरकार में शामिल है, लेकिन फिर भी आप लोग को सरकार में तहजीब जो है, जो मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही है। तो इस मुद्दे पर भी आपने बात रखी थी सुप्रीमो के सामने? हाँ, इस मुद्दे पे भी हम बात, मेन हमारा मुद्दा यही था कि हम, चूँकि हम हमारे तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया? उनके तरफ से कहा गया कि हम बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता तभी हमारा संगठन है। कार्यकर्ता नहीं तो संगठन नहीं है। कार्यकर्ता खुश है तभी हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे संगठन के। आगे भी आपको चुनाव लड़ना है महागठबंधन के साथ, अगर चाहेंगे तो हम लोग भी महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो मिलजुल के सभी काम मिलजुल के होता है। ऐसा नहीं कि हम इस बार आपको सब किए, आप चुनाव लड़ गए, आप जीत गए, हम आपके लिए काफ़ी कुर्बानी दिए, तो आप फिर आगे मेरी कुर्बानी को आप भूल जाइएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं आरजेडी को उसमें जगह, हर जगह, चाहे 20 सूत्री हो, 15 सूत्री हो, सम्मानजनक सीट, वोट निगम हो, सब जगह सम्मानजनक सीट मिलना चाहिए आरजेडी। तो झारखंड में गठबंधन की सरकार है, राजद भी शामिल है, लेकिन राजद की नाराजगी इस बात से है कि शायद एक मंत्री और एक विधायक होने के कारण सरकार तहजीब नहीं दे रही है, और यही वजह है कि 15 सूत्री और 20 सूत्री कमेटी में राजद को वो जगह, वो सम्मान नहीं मिल पाया। हालांकि इसकी जानकारी भी अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दे दी गई है, और उन्होंने इस पूरी मुद्दे को लेकर के अब मुख्यमंत्री से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, और फिर देखना होगा कि क्या इसके बाद राजद को सरकार के तरफ से कितना सम्मान मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें दृष्टि न्यूज़।